2 दिवसीय फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना। राष्ट्रपति मैक्रोन ने गले लगाकर दी विदाई। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी। महंगाई दर घटकर 4.31% हुई। आम लोगों को मिली राहत। खाद्य वस्तु की कीमतों में कमी के कारण खुदरा महंगाई दर कम हुआ। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.22% थी। मुफ्त स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। शहरी इलाकों में शेल्टर से जुड़े मामलों के दौरान टिप्पणी। कहा, मुफ्त स्कीम के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मुफ्त स्कीम से लोगों को मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा। मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्य धारा से जोड़े। 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया। सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को होगी बहस। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समितियों की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर हुई समीक्षा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान। कहा, इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़ी लगन से काम किए, इसलिए दिल्ली वालों ने आशीर्वाद दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। बोले, दिल्ली की जनता ने किसी को नहीं हराया, बल्कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हराने का मन बना लिया था। उनके कुशासन और भ्रष्टाचार के ऊपर वोट पड़े। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेकर निर्णय। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सीएम को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और तय होगा सीएम कौन बनेगा। सिरसा बोले, अगले 15-20 दिन भगवंत मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण। भगवंत मान को केजरीवाल खूब बदनाम करेंगे, फिर उन्हें हटा देंगे। दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा, भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को धोखा दिया, बहुत जल्द पंजाब की जनता उन्हें धक्का देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया है और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एमपी का कर्टन रेजर प्रोग्राम हुआ आयोजित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। सीएम मोहन यादव की देश और दुनिया के निवेशकों से अपील। बोले, 24 और 25 फरवरी को एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर निवेश करें। मोहन यादव ने कहा, हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे लोग आसानी से कारोबार कर सकेंगे। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी के बाद मांगा था स्पष्टीकरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती आज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संत रविदास जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सामाजिक असमानता, छुआछूत, आडंबर के खिलाफ रविदास जी का जीवन अद्वितीय रहा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णय पर लगी मोहर। एकनाथ शिंदे के सम्मान पर शरद पवार से नाराज हुए उद्धव ठाकरे। महाविकास अघाड़ी में बड़ी तकरार। एकनाथ शिंदे को सम्मान दिए जाने पर भड़के संजय राउत। कहा, ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शरद पवार के एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे का संजय राउत पर हमला। कहा, इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। सरहद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, ना कि शरद पवार ने। शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने संजय राउत को दी चेतावनी। सीएम शिंदे के पुरस्कार पर बयान वापस ले, वरना मराठा समाज आपको महाराष्ट्र में घूमने नहीं देगा। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ अपूर्वा मखीजा का बयान। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुसीबत। अमानतुल्लाह की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी के 12 ठिकानों पर की रेड। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। लिखा, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोपों पर बोले, वीरेंद्र सचदेवा आपराधिक चरित्र के आदमी हैं, ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दें। प्रयागराज में रामघाट पर की गई संध्या आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 47 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। महाकुंभ में आने जाने वाले भक्तों का लगा हुआ है तांता। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब। बोले, ये लोग जनता को पुण्य का भागी बनने से रोक रहे हैं।
अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी का तंज, कहा कुछ लोग खुद स्नान कर लोगों को स्नान करने से रोक रहे हैं। महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था से खुश हुए लोग, उत्तराखंड राजस्थान के भक्तों ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़, माघी पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़, माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन, 87 साल की उम्र में लखनऊ में लिया आखिरी सांस। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या में उनके आवास पर लाया गया। कल दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक, कहा 2 दिन पहले से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। दिल्ली में परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी।